नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और आज खबर आ रही है जहां नगर पंचायत में नगर सेवक चुनाव के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार को जारी रही है। वार्ड क्रमांक 5 के दिव्यांग मतदाताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू भाऊ कुडू ने अपनी रैली के दौरान नामांकन पत्र दाखिल किया है। वाशी चाकली शहर से दिव्यांग रैली भी उन्होंने भाग लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी और पार्षद अजीत दादा ने भी अपना नामांकन किया है। नगर पंचायत ने अब तक कुल 5 उम्मीदवारों के फॉर्म स्वीकार किए हैं। वहीं अमोल मिटकरी ने बताया है कि शाम 10 उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। जी आपको बता दें, जहां ये प्रक्रिया आगामी नगर सेवक चुनाव के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का अवसर प्रदान कर रही है। नगर पंचायत अधिकारियों ने लोगों से सही जानकारी के साथ समय पर फॉर्म भरने का आग्रह किया। अकोला से संजय चौहान की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां धान खरीदी की निर्धारित तिथि 15 नवंबर से शुरू होने के बावजूद ब्लॉक के कई केंद्रों में आज 17 नवंबर तक भी खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। बात करें, आपको कुछ केंद्रों में कंप्यूटर सर्वर डाउन होने के कारण काम प्रभावित है, जबकि कई केंद्रों में अब तक किसी प्रकार की तैयारियां नहीं हुई है। केंद्रों में बाउंड्री का निर्माण नहीं हुआ है और कंप्यूटर संचालन के लिए अस्थायी कमरे भी तैयार नहीं है। किसानों ने धान की कटाई पूरी कर ली है और वे खरीदी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें, जहां प्रशासन दिक्कतों के कारण उन्हें कहीं लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया है कि खरीदी में लगातार देरी से उनका समय और मेहनत दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और सभी केंद्रों में जल्द ही धान खरीदी शुरू करने का प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिलाया है। देवभोग से तपन यादव की रिपोर्ट। देवसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चुरवाही में 80 वर्षीय बिथुनी शाहू अचानक बीमार हो गई हैं। परिजनों ने तुरंत डायल 100 के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाई है, लेकिन करीब 2 घंटे की देरी से आने पर मजबूरी में वृद्धा को खाट पर उठाकर जिला चिकित्सालय सर ट्रॉमा सेंटर जाना पड़ा है। परिवार ने बताया है कि घर से मुख्य सड़क तक केवल संकरी पगडंडी मार्ग है, जिस पर कोई वाहन नहीं पहुंच सकता। नाती प्रदीप शाह ने लगभग 700 मीटर तक खाट पर अपनी दादी को लेकर अस्पताल पहुंचाया है। इसके बाद निजी वाहन से इलाज करवाया गया है। यह मामला न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति उजागर करता है, बल्कि सिंगरौली जिले में सड़क और स्वास्थ्य ढांचे की खामियों पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। सिंगरौली से अमित कुमार की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कर्मचारियों की 46 प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। मांगों में समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन विसंगति, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में संविलियन शामिल है। विशेष रूप से बिजली विभाग में टीए बैच 2013 और पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ग्वाल, जिला मंत्री दीपक गुप्ता और सभी अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं बिजली कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष आरसी झा के नेतृत्व में बिजली विभाग के राजेंद्र यादव, सुदीप कुमार मिश्रा, भरत द्विवेदी, प्रमोद कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र द्विवेदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने सभी मांगों को गंभीरता से जांचने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां रबी सीजन की बोवनी के साथ ही किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता शुरू हो गई है, लेकिन जिले में अधिकांश किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। सोमवार को नानाखेड़ी मंडी डबल लॉक खाद वितरण केंद्र पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। कतार में महिलाएं भी खड़ी रही हैं। वही बता दें, किसानों का कहना है कि केंद्रों पर आवश्यकताएं व्याप्त है और पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी निरीक्षण के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं और इस कारण पिछले कई दिनों से किसान परेशान है। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं स्थानीय किसानों ने अधिकारियों से जल्द समाधान करने की मांग की है, ताकि रबी सीजन की बुवाई प्रभावित ना हो और फसल समय पर उगाई जा सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और 2 दिन की छुट्टी के बाद खुली नानाखेड़ी मंडी के मक्का की फसल के भाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जहां बजरंगगढ़ के कुजा गांव के किसान तुलाराम धाकड़ अपनी मक्का की फसल मंडी में नीलामी के लिए लाए हैं। वहीं पर आपको बता दें, सुबह
की शिफ्ट में नीलामी हुई और किसान को 1930 रुपये के भाव की पर्ची दी गई। लेकिन जब किसान अपनी फसल व्यापारी के फट पर लेकर गया तो उसने बताया कि उसे भाव 1630 रुपये है। जी हाँ, गलती से ज़्यादा भाव की पर्ची देने के कारण विवाद खड़ा हो गया और व्यापारी ने नीलामी के बाद भी फसल की तुलाई नहीं की है। किसान ने मंडी सचिव और कलेक्टर से शिकायत की है, वहीं बता दें, लेकिन फसल अभी तक नहीं तोली गई है। मंडी सचिव ने बताया कि कर्मचारी की गलती से ऐसा हुआ है और किसान चाहे तो फिर से नीलामी करवा सकते हैं। किसान ने आरोप लगाया है कि पर्ची भी कर्मचारियों ने छीन ली। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मुन्नी भाई। कहाँ से आए हो? देवपुर से। कब से लाइन में लगे हो आप? हम 8 बजे के। सुबह के? हाँ। हाथ मिल गया? नहीं मिला। अभी कितना नंबर है आपका? ये का बैठी थे जानते कितनी ठाड़ी। सामने देखो आप, कितनी देर और लगेगी अभी आप? अबे कम से कम 2 घंटे मुश्किल है, बेलो लग जाए हम। अच्छा, और घर से कितने बजे निकले थे? हम तो 7 बजे यहाँ घर से। 7 बजे आए? भूखे प्यासे। खाना नहीं खाया? भूखे बैठे सुबह से ही? सुबह से। कितने कट्टे थे काट के? नहीं मिले? नहीं मिले एक भी? अबे हम लेट नहीं लग रहा, खास में लगा। नहीं, मामला ये है कि जो तुलाराम किसान है उसकी डाक नीलामी हुई थी। सभी व्यापारियों को कहना है कि 1630 में नीलामी हुई थी। इसकी 1630 की नीलामी हुई थी। इसके अलावा जो पर्ची जारी की गई उसमें 1930 का भाव दर्ज हो गया। कर्मचारी के द्वारा 1930 लिखा हो गया गलती से। लेकिन उसको किसान का कहना है कि जो 1930 लिखा है वही मेरा भाव है, जबकि समस्त व्यापारी और आसपास के जब भी लोग हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1630 में ही नीलामी हुई थी। अभी पर्ची का मामला भी आया कि पर्ची नहीं दे रहे हैं। नहीं, पर्ची तो सामने है। पर्ची तो वो निरस्त होकर दूसरी पर्ची दी जाएगी उनको। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी नीलामी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंडी उनके साथ है, किसान के साथ है मंडी, और चाह रहे हैं भाई सभी व्यापारियों से बात हुई तो दोबारा उनकी नीलामी कराने के लिए तैयार है। अपन किसान का क्या कहना है? किसान का कहना है कि मेरी तो जो पर्ची जारी हुई है 1930 के उसी भाव में तोलाया जाए। और व्यापारी से आपने बात? व्यापारी से मेरी बात हुई। व्यापारियों उस जिसने माल खरीदा है बंसी वाला ट्रेडर्स के अलावा और व्यापारियों से भी बात हुई, वहाँ जो नीलामी में भाग ले रहे थे उन्होंने सबने कहा कि 1630 में ही नीलामी हुई है। क्या नाम है? रिहन जलाशय सिंगरौली और सोनभद्र के लाखों लोगों के लिए मुख्य पीने का पानी का स्रोत है, लेकिन एनटीपीसी विद्यांचल संयंत्र से निकली 35 लाख मीट्रिक टन के अधिक राख जलाशय में समा गई है, जिससे जल और पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। बता दें, प्रदूषित पानी और वातावरण से कैंसर, बांझपन, अर्थराइटिस, नपुंसकता, उच्च रक्तचाप, शुगर, हृदय रोग और सांस संबंधी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। रिहन के किनारे बसे गाँव जैसे कि टोडी, नवजीवन विहार, चंदावल, जयनगर, अनुप्रा, साथ ही जयंत आदि प्रभावित है। जिला प्रशासन संबंधित विभाग और कंपनी प्रबंधन को कई पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है उन्होंने, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस क्षेत्र में जल और पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। सिंगरौली से अमित कुमार की रिपोर्ट। नगरपालिका चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार माधुरी मधुकर चौधरी ने, आपको बता दें, नगराध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वो समर्थक, कार्यकर्ताओं और अन्य उम्मीदवारों के साथ गांधी विद्यालय परिसर स्थित चुनाव निर्णय अधिकारी के कार्यालय पहुंची है। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक चरण भाऊ वाघमारे भी उपस्थित थे। माधुरी चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी नगर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देगी। उन्होंने ये भी बताया है कि उम्मीदवारों के सहयोग और जनता की भागीदारी से नगरपालिका क्षेत्र में सुधार और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उनका ये कदम स्थानीय राजनीति में सक्रियता और जनता से जुड़ाव को दर्शाता है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आमचे आदरणीय जिल्हाध्यक्ष चरणभाऊ वाघमारे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही इथे भंडारा नगर परिषदेमध्ये एक नगराध्यक्षाचा चेहरा म्हणून माझी पत्नी सौ माधुरी मधुकर चौधरी यांना आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी उमेदवारी जाहीर केली। भगतसिंग वाडा परिसरामध्ये मी 5 वर्षामध्ये रोड, नाल्या आणि लाइटिंगची व्यवस्था नव्हती बरोबर। मी लाइटिंगकडे भी भर दिला, स्वच्छतेकडे भर दिला
आणि जिथे जाण्याकरता रस्ते नव्हते, फुटलेले रस्ते होते, मी संपूर्ण रस्ते हे सिमेंटीकरण केले आणि ते केल्याच्या नंतर सुद्धा 240 घरकुल लाभार्थी होते माझ्या वार्डामध्ये. त्यावेळेस इंदिरा आवास योजनेच्या अंतर्गत ती योजना होती, ती योजना मी राबवली आणि 239 लाभार्थ्यांना मी चौधरी. मी नगर अध्यक्ष पदासाठी मला माननीय आदरणीय चरणभाऊ वाघमारे यांनी मला आणि मधुकरजी चौधरी यांच्या नेतृत्वात मला जी तिकीट दिली त्यांचे मी आभार मानते. आणि मला जे विकास भंडाऱ्या शहराध्यक्षाचे जे कामं आहेत भंडाऱ्यात, ते मला रोडांचे रखडलेले कामं आहेत, पाण्याची समस्या आहे आणि शाळेच्या समस्या आहेत, अशा अनेक रोडांची, रस्त्यांची आणि लाईट आहे, हे सर्व समस्या मी सोडवीन आणि घरकुलचे प्रश्न सोडवीन याची मी ग्वाही देते. खास बुलेटिन में तय बना रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार.